बहुत बदलाव आया है। यहाँ पर 3 घाट नया बन गया, ये नया पुल बन गया और पार्क भी बन गए, गेस्ट हाउस बन गया। विकास की गति में दिन प्रतिदिन यहाँ बढ़ोतरी हुई है। बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मूर्तियां लग गई हैं। कंधों पर कावड़ और उसमें विराजित माता पिता। जी, श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को कंधों पर विराजित करके उनको तीर्थ यात्रा पर लेकर निकले थे, लेकिन जिस जगह पे उनको बाण लगा था महाराजा दशरथ का, उस जगह पे अब हम पहुंच गए हैं और जगह जानी जाती है श्रवण धाम के नाम से, जो कि अंबेडकर नगर में आती है। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ आप देख रहे हैं। सक्षम यूपी की समीक्षा करते करते हम यहां तक पहुंचे हैं। अब यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे, उनसे समझेंगे कि उनको किस तरह की अनुभूति होती है बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखकर। श्रवण धाम में किस तरह से क्या बदलाव हुए हैं बीते 10 सालों में, इसको लेकर उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है। और वो कहानी जो अक्सर हम अपने दादा परदादा या बाबा से सुनते आए, दादी से सुनते आए, नानियां जो हमें कहानी सुनाती थी श्रवण कुमार के बारे में, वो कहानी यहाँ के लोग किस तरह से सुनाते हैं वो भी समझेंगे। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है। श्रवण धाम एक पौराणिक स्थल है। राजा दशरथ द्वारा शब्द वेदी बाण के माध्यम से श्रवण कुमार का यहाँ एक तरीके से वध किया गया। श्रवण कुमार और उनके माता पिता तीनों लोग अपना यहाँ प्राण त्यागे हैं। उनकी तपोस्थली रही है, परंतु विकास के नाम पर 2023 के पहले यहाँ बहुत कुछ नहीं था। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीते। तब से यहाँ भोले बाबा की मूर्ति लगी, हनुमान जी की मूर्ति लगी और विकास के तमाम कार्यक्रम यहाँ कराए गए। धीरे धीरे यहाँ विकास हो रहा है और विकास की गति में दिन प्रतिदिन यहाँ बढ़ोतरी हुई है। अभी यहाँ 1,40,00,000 का बारात घर के लिए पैसा आ गया है। उसका काम संभवतः कल से ही चालू हो जाए। तो मतलब आपका ये कहना है कि सीएम योगी जो है वो धार्मिक स्थलों पर ज्यादा ध्यान, बहुत जबरदस्त सीएम योगी यहाँ भी ध्यान दिए हैं। यहाँ के बगल 4 किलोमीटर के बाद शिव बाबा धार्मिक स्थल है। वहाँ के लिए 65 फुट लंबी चौड़ी सड़क शायद इस जिले में कहीं नहीं है, उसको उन्होंने बनवाया। बारात घर बनवाया, वहाँ एक यात्रियों को ठहरने के लिए बड़ा हॉल बनवाया और काम वहाँ इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। इस तरीके से योगी जी जितने भी धार्मिक स्थल इस जिले के हैं, कुछ न कुछ हर जगह काम चल रहा है। जी, यहाँ पे बहुत से बदलाव हुए हैं। जैसे यहाँ पर हमने इंटरलॉकिंग कार्य कराया, बाउंड्री वॉल कराया। हाँ, हमारे कार्यकाल में पंचायत भवन का मरम्मत कार्यकाल हुआ। बहुत से ऐसे कार्यकाल में मेरे काम हुआ है। सरकार की तरफ से जो योजनाएं आई, कौन कौन सी योजनाएं मिली हैं आपकी ग्राम पंचायत को और उसका क्या कुछ लाभ नजर आया? सरकार की योजनाएं में जैसे हमारे यहाँ महिलाएं लकड़ी का भोजन बनाती थी, आज दिन जो है गैस पर खाना बना रही हैं। धार्मिक स्थल होने के बावजूद, जबकि यहाँ सदियों से, ये भी नहीं पता कि सदियों से यहाँ मेला भी लगता है, स्नान ध्यान होता है, पूजा पाठ होता है, लेकिन देश आजाद होने के बाद भी यहाँ मामला वैसे ही था। लेकिन इधर बीते 5 वर्षों में जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हुए, तो उन्होंने तमाम अध्ययन और मंथन किया। तो उन्होंने जाना कि अयोध्या से जुड़ा हुआ एक स्थान श्रवण धाम भी है, तो इसके विकास के लिए उन्होंने कागज तैयार किया। तो हमारी जो वर्तमान ग्राम प्रधान है आदरणीय श्रीमती शकुंतला देवी जी, इनके पास एक पत्र भी आया कि श्रवण धाम को ग्रामीण पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये चिवटीपारा ग्राम पंचायत में श्रवण धाम है, तो इसको ग्रामीण पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्ताव तैयार हुआ और आज ग्रामीण पर्यटन में चयन कर लिया गया है अंबेडकर नगर में इस गांव को, और जिसके तहत ग्रामीण पर्यटन के विकास में काम हो रहा है। बहुत बदलाव आया है। यहाँ पर पक्के घाट जो है पहले एक था और पुराने अवस्था में था, 3 घाट नया बन गया, ये नया पुल बन गया और पार्क भी बन गए और पीछे जो है वो गेस्ट हाउस बन गया। अभी तो प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव का मॉडल जैसे राम मंदिर का मॉडल है, वैसे विकास मॉडल श्रवण धाम का मॉडल बन के आया है। उस तरीके से काम होगा जो विकास भवन पंचायत भवन में रखा गया है।
क्या क्या होने हैं, सारे प्रस्ताव हो गए हैं और शीघ्र ही अगले 2-4 सालों में यहाँ सब कुछ बदल जाएगा। बहुत सुंदर ये ग्रामीण पर्यटन के रूप में विकसित हो जाएगा श्रवण धाम और पूरे विश्व में जाना जाएगा। यहाँ बदलाव तो वास्तव में बहुत हुआ है। जैसे मूर्तियां लग गई हैं श्री राम जी की और हनुमान जी की और ये शंकर भोलेनाथ की। लोग आके यहाँ फोटो खींच रहे हैं। यहाँ शाम को हजारों की भीड़ हो जाती है। और नदी में जैसे अभी तो लेटेस्ट एक पुल बना, लेकिन यहाँ बिल्कुल जंगल था, लोग लूट मार ही करते थे। आज यहाँ बिल्कुल शांति है, लोग बाहर से भी आ रहे हैं। यहाँ लोकल लोग दुकान लगा के कुछ पैसे भी कमा रहे हैं और लोगों को सुविधा मिल रही है, कुछ जो भी खाने पीने की है। ये पहले यहाँ बिल्कुल नहीं था। अब ये जो है यहाँ विकास के मान के लोग ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ये सब नए नए काम हो रहे हैं यहाँ। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को। जब से उनकी निगाहें पड़ी हैं श्रवण धाम पर, तब से यहाँ जरूर कुछ न कुछ बदलाव हुआ है। और जो भी ये मूर्तियां 3 लगी, टपटा पुल बना, सीढ़ियां नहीं थी, केवल एक सीढ़ी थी, सीढ़ी बनी, और यहाँ की सड़कें साफ सफाई, विकास तो हो ही रहा है। विकास में कोई दो राय नहीं। जब से सरकार की निगाहें पड़ी हैं तब से विकास हो रहा है। दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और करीब 200-300 लोगों की भीड़ डेली की यहाँ रहती है। कहते हैं कि इसी धरती पर, इसी तमसा नदी के किनारे एक ऐसी घटना हुई जिसने सिर्फ एक पुत्र की कथा नहीं लिखी, बल्कि रामायण की पूरी कहानी की दिशा तय कर दी। श्रवण धाम के लोगों से हमने बात की, जो लोग यहाँ मौजूद थे, इस ग्राम पंचायत के जो लोग थे उनसे बात की, उनसे जाना समझा कि किस तरह से बीते 10 सालों में या उससे पहले के सालों में अब तक किस तरह का बदलाव हुआ है, उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है, उनको क्या लगता है। आप लोगों ने श्रवण धाम के बारे में जाना, यहाँ के लोगों की बातें सुनी। अब आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये जो उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ है, ये जारी रहेगी। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।